जब आप अमेज़न के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दुनिया के सबसे बड़े घने जंगल की तस्वीर, हमारी पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल, दुनिया के फेफड़े जो जीवन से इतना भरपूर है कि हम आज भी इसके सारे राज नहीं जानते। दुनिया की 10 में से एक प्रजाति इसी जंगल को अपना घर कहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़ों साल पहले ये हरा भरा स्वर्ग ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसकी जगह पर कुछ और ही था, कुछ विशाल, पानी से भरा और हैरतअंगेज। एक ऐसी दुनिया जिस पर ऐसे जीवों का राज था जिनकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आज हम विज्ञान और भूवैज्ञानिक सबूतों के साथ समय में एक अविश्वसनीय सफर पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि अमेज़न जंगल की जगह असल में क्या था। ये कहानी एक महाद्वीप के टूटने, पहाड़ों के उठने और दुनिया की सबसे ताकतवर नदी के जन्म की है। हमारी कहानी आज से लगभग 13 से 14 करोड़ साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया का नक्शा आज से बहुत अलग दिखता था। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक ही विशाल सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये महाद्वीप अलग हुए, दक्षिण अमेरिका का भूभाग आकार लेने लगा। उस समय जिसे हम आज अमेज़न बेसिन कहते हैं, वहां एक विशाल नदी प्रणाली तो थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राचीन नदी आज की अमेज़न की तरह पूरब की ओर अटलांटिक महासागर में नहीं, बल्कि पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में बहती थी। सोचकर देखिए, एक अमेज़न नदी जो पूरी तरह से उल्टी बह रही हो। ये इलाका विशाल दलदलों और नदियों का एक गीला, गर्म परिदृश्य था। ये वो दौर था जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे, और भले ही वो अमेज़न वर्षावन जिसे हम आज जानते हैं अभी तक बना नहीं था, पर यह क्षेत्र जीवन से भरपूर था। जीवाश्म हमें बताते हैं कि यहां विशाल मगरमच्छ, प्रागैतिहासिक डॉल्फिन और आज की प्रजातियों से कहीं ज्यादा बड़ी मछलियां रहती थी। ये एक पानी की दुनिया थी जो रहस्यों और अजूबों से भरी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना जो इतनी धीमी थी कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता था, पर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक पूरे महाद्वीप का चेहरा ही बदल दिया। करीब 5 से 8 करोड़ साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर शुरू हुई। प्रशांत महासागर के नीचे मौजूद नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे खिसकने लगी। इस बेहिसाब दबाव के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे की जमीन ऊपर की ओर उठने लगी। लाखों सालों में यह जमीन एक विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गई, एंडीज पर्वत। ये एक ऐसी दीवार थी जो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे एंडीज ऊंचे होते गए, उन्होंने उस प्राचीन नदी का रास्ता रोक दिया जो पश्चिम की ओर बहती थी। वो पानी जो कभी प्रशांत महासागर में जाकर मिलता था, अब एक विशाल, ना रुकने वाली चट्टानी दीवार से रुक गया था। क्या आप इस पैमाने की कल्पना कर सकते हैं? एक पूरी महाद्वीपीय नदी को एक उगते हुए पहाड़ ने रोक दिया था। पानी को कहीं तो जाना था। पश्चिम का रास्ता बंद होने की वजह से पानी अमेज़न बेसिन में ही इकट्ठा होने लगा, और इसने कुछ ऐसा बनाया जो शायद पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे जैसे एंडीज ने पानी को रोका, अमेज़न बेसिन एक विशाल अंतर्देशीय झील और दलदली भूमि के नेटवर्क में बदलने लगा। वैज्ञानिक इसे पेबा सिस्टम कहते हैं। ये कोई मामूली झील नहीं थी। अपने चरम पर इसने 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर किया होगा। ये एक विशाल, गर्म, ताजे पानी का सागर था जो लगभग 1 करोड़ वर्षों तक मौजूद रहा। सोचिए, एक ऐसी झील जो वेनेजुएला से लेकर बोलिविया तक फैली हो। इस झील का अपना एक अनोखा इकोसिस्टम था। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि यह विशाल मगरमच्छों, मीठे पानी की डॉल्फिन की अनोखी प्रजातियों, विशाल कछुओं और मछलियों से भरा था, जो इन शांत, दलदली पानी में रहने के लिए ढल चुके थे।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी विशाल जल निकाय ने अमेज़न की अविश्वसनीय जलीय जैव विविधता की नींव रखी। कई प्रजातियां जो आज अमेज़न नदी में रहती हैं, उनके पूर्वज इसी विशाल प्रागैतिहासिक झील में विकसित हुए होंगे। ये अमेज़न के लिए एक जरूरी पड़ाव था, एक ऐसा समय जब जीवन ने एक नई पानी की दुनिया के हिसाब से खुद को ढाला। लाखों सालों तक पेबा सिस्टम अमेज़न बेसिन पर हावी रहा। एंडीज से आने वाली नदियों से इसमें लगातार पानी भरता रहा। आखिरकार लगभग 1 करोड़ साल पहले एक निर्णायक बदलाव आया। पेबा सिस्टम का पानी इतना भर गया कि उसने धीरे धीरे पूरब की ओर जमीन को काटना शुरू कर दिया। ये कोई एक दिन में हुई प्रलयकारी बाढ़ नहीं थी, बल्कि लाखों सालों तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी। पानी ने अटलांटिक महासागर की ओर एक नया रास्ता खोज लिया और इस प्रक्रिया में उसने उस रास्ते को तराशा जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी अमेज़न नदी का है। इस एक घटना ने पूरे महाद्वीप के पानी के बहाव का नक्शा ही बदल दिया। जो नदी कभी पश्चिम की ओर बहती थी, अब पूरब की ओर बहने लगी थी। विशाल झील धीरे धीरे खाली हो गई और अपने पीछे एक नया परिदृश्य छोड़ गई। एक ऐसी नदी घाटी जो दुनिया में सबसे बड़ी थी। एंडीज पर्वत से बहकर आने वाली पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पूरी घाटी में फैल गई। इसने एक अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ जमीन तैयार की और इसी उपजाऊ जमीन पर एक नए तरह के जंगल ने जड़ें पकड़नी शुरू की। एक ऐसा जंगल जो पहले से कहीं ज्यादा घना, ऊंचा और विविध था। ये आधुनिक अमेज़न वर्षावन का जन्म था। वो जंगल जिसे हम आज जानते हैं, वो इसी महान भूवैज्ञानिक नाटक का नतीजा है। दशकों तक वैज्ञानिक और इतिहासकार यही मानते थे कि अमेज़न का घना जंगल इंसानी बस्तियों के लिए बहुत कठोर था और यहां सिर्फ छोटी मोटी घुमंतू जनजातियां ही रह सकती थी। लेकिन ये सोच पूरी तरह से तलत साबित हुई। हाल के सालों में LIDAR नाम की एक क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल करके पुरातत्वविदों ने जंगल के घने पर्दों के नीचे झांका है और जो उन्होंने पाया है उसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें इक्वाडोर और बोलिविया जैसे देशों में प्राचीन, बड़े और जटिल शहरों के पूरे नेटवर्क मिले हैं। ये छोटी बस्तियां नहीं थी, ये बड़े शहरी केंद्र थे जिनमें सड़कें, नहरें, चबूतरे और यहां तक कि ऊंचे पिरामिड भी थे। इनमें से कई शहर 500 से 1500 ईस्वी के बीच फले फूले। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन शहरों में हजारों लाखों लोग रहते होंगे। ये सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे कुशल किसान थे जिन्होंने जंगल को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला, बड़े पैमाने पर खेती की और पानी के मैनेजमेंट के लिए जटिल सिस्टम बनाए। उन्होंने टेरा प्रेटा या काली धरती नाम की एक खास तरह की उपजाऊ मिट्टी भी बनाई, जो आज भी अमेज़न की बाती जमीन के मुकाबले कहीं ज्यादा उपजाऊ है। ये खोज इस बात का सबूत है कि अमेज़न हमेशा से एक अछूता जंगल नहीं था, ये एक इंसानी परिदृश्य भी था जिसे उन सभ्यताओं ने संवारा था जो जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहती थी। तो फिर इन महान सभ्यताओं का क्या हुआ? माना जाता है कि जब 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय लोग यहां आए तो वे अपने साथ चेचक जैसी बीमारियां लेकर आए, जिनसे लड़ने की क्षमता स्थानीय लोगों में नहीं थी। इन बीमारियों ने बड़ी आबादी का सफाया कर दिया और समय के साथ जंगल ने इन खोए हुए शहरों को वापस अपनी गोद में ले लिया, जहां वे सदियों तक छिपे रहे। तो करोड़ों साल पहले अमेज़न जंगल की जगह क्या था? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये एक बदलती हुई दुनिया थी, ये एक उल्टी बहने वाली नदी थी, ये विशालकाय जीवों से भरा एक दलदली इलाका था, ये एंडीज की एक उभरती हुई दीवार थी, ये एक समुद्र जितनी बड़ी झील और दलदली भूमि थी, और ये खोए हुए शहरों और भूली हुई सभ्यताओं का घर भी था। अमेज़न की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी गतिशील और जिंदा है। आज हम जिस दुनिया को देखते हैं वो हमेशा ऐसी नहीं थी और हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। अमेज़न
जिसे हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है। ये समय, भूविज्ञान और इंसानी इतिहास की एक गहरी, जटिल और रहस्यमयी कहानी है, जिसके कई राज खुलने अभी बाकी है। आपको अमेज़न के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या वो उल्टी बहने वाली नदी थी, या जंगल के नीचे छिपे खोए हुए शहर? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप दुनिया के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। देखने के लिए शुक्रिया।